हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को आइल्स रीडिंग का टेस्ट पास करने के कुछ तरीक़ाकार और टिप्स बताऊंगा जिनको आप फॉलो करके इस रीडिंग के टेस्ट को पास कर सकते हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि आइल्स के जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, इसमें सबसे ज़्यादा लोग रीडिंग के टेस्ट में फ़ेल होते हैं। तो सबसे पहले जो रीडिंग के 3 सेक्शन है, उसमें जो पहला सेक्शन है उसके अंदर एक क्वेश्चन होता है कि कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं होते हैं, जो सेंटेंस दिए गए होते हैं, और आपने क्या करना होता है कि पैराग्राफ के अंदर सेंटेंस फाइंडिंग करनी होती है और आपने ये देखना होता है कि क्या ये जो स्टेटमेंट दी गई है ये ट्रू है, ये फॉल्स है, या यहाँ पे नॉट गिवन है। इस सेक्शन को करने का बेसिक तरीकाकार ये है कि आप सबसे पहले पैराग्राफ को देखें, पैराग्राफ का टाइटल पढ़ें कि ये किससे रिलेटेड है। अगर आपको टाइटल की समझ नहीं आ रही तो एक लाइन पढ़ें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो पैराग्राफ है किस हवाले से है। उसके बाद आप क्वेश्चंस के ऊपर आ जाएं। वहाँ पे सबसे पहले तो आपको बताया गया होगा कि व्हाट इज़ ट्रू, व्हाट इज़ फॉल्स एंड व्हाट इज़ नॉट गिवन। उसके बाद आप स्टेटमेंट के ऊपर आए। स्टेटमेंट के ऊपर आप ये देखेंगे कि उन स्टेटमेंट के अंदर मेन जो बात पूछी गई है आप उसको हाईलाइट करें या अंडरलाइन कर लें। आप इन सारी 6 या 7 जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं उनके अंदर मेन चीज़ों को हाईलाइट करें, और वहाँ पे ये बात याद रखेंगे आप मॉडल वर्ब का या कंजंक्शन का, जैसे इफ़ हो गया। इसके अलावा आपने मोस्ट वगैरह का जो वर्ड्स होते हैं इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना, ये आपको आपकी नज़र में होना चाहिए। फिर आप पैराग्राफ के अंदर चले जाते हैं और पैराग्राफ के अंदर आप देखते हैं कि उससे मिलती जुलती जो स्टेटमेंट्स हैं या जो सेंटेंस हैं कि अगर तो बिल्कुल सेम आपको नज़र आता है, अगर सही बात उसी तरह लिखी हुई है जैसे कि क्वेश्चन में थी तो फिर वो आपकी स्टेटमेंट ट्रू है। अगर आप देखें कि वहाँ पे बात उस तरह नहीं लिखी गई, इसका मतलब स्टेटमेंट फॉल्स है। और अगर वहाँ पे आपको वो बात नहीं मिलती है तो इसका मतलब है कि आपकी जो क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट दी गई है वो गलत है। तो ये तो था जी एक बेसिक तरीका या एक बेसिक अप्रोच थी कि आपने इस टेस्ट को क्या करना है। बट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप इन टिप्स के ऊपर आप अमल करें तो आप इंशाल्लाह इस टेस्ट में से सारे पूरे के पूरे मार्क्स ले सकते हैं। और वो टिप्स क्या हैं, अगर आप ये देखें कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट हू बहू आपको पैराग्राफ के अंदर मिल रही है तो ये याद रखें, अपने जो है ऐसे कान खोल लें कि आपकी जो ये जो स्टेटमेंट है ये 90% से ज़्यादा चांस है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ट्रू नहीं, फॉल्स। क्या है? फॉल्स है। और दूसरे नंबर पे अगर आपको एक जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है आपको पैराग्राफ के अंदर हाफ मिलती है और हाफ स्टेटमेंट के बाद पैराग्राफ में कोई और बात शुरू हो जाती है, इसका मतलब है कि आपकी ये स्टेटमेंट नॉट गिवन है। इसका मतलब है कि ये आपकी स्टेटमेंट क्या है? नॉट गिवन है। और तीसरे नंबर पे है, अगर आपको कोई स्टेटमेंट जो आपकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उससे मिलता जुलता कोई जवाब आपको नजर आए, मिलती जुलती कोई स्टेटमेंट नजर आती है सेम वर्डिंग के साथ, नहीं याद रखें सेम वर्डिंग के साथ नहीं है बट क्या उसी तरह की बात है, तो वो आपकी स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो मैंने आपको आज क्या बताया कि अगर आपको स्टेटमेंट फुली सेम वोकेबलरी के साथ आपको पैराग्राफ के अंदर नजर आती है तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपकी स्टेटमेंट फॉल्स होगी। अगर आपको कोई स्टेटमेंट आपको पैराग्राफ के अंदर हाफ नजर आती है और हाफ नजर नहीं आती है या आपको नजर नहीं आती है तो इसका मतलब है कि वो नॉट गिवन स्टेटमेंट है। इसके अलावा अगर आपको किसी सेंटेंस के सेम मीनिंग वहां पे नजर आते हैं तो वो आपकी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी। चलिए हम जरा देसी तरीके से इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। तो आप ऐसे एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं, वहां पे ये लिखा हुआ है कि अगर आप काले की शॉप के ऊपर फ्रूट लेने जाते हैं तो वहाँ पे आपको एप्पल्स मिल जाते हैं। ये क्या है? एक मेन स्टेटमेंट है। अब आप पैराग्राफ के अंदर जाते हैं, वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर आप काले की दुकान पे
जाते हैं तो वहाँ पे आप नारियल ख़रीद सकते हैं। तो क्या हुआ कि सेम वर्डिंग तो आपको नज़र आई, लेकिन एक वर्ड वहाँ पे चेंज था, जो कि एप्पल की जगह क्या था, नारियल था। और आपने क्या किया कि उस एक वर्ड के ऊपर जब आपने गौर नहीं किया, आप तो इस खुशी में रहे कि ये तो मुझे सेम स्टेटमेंट नज़र आ गई, तो ट्रू होगी, हालांकि वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं थी। उसके अंदर एक वर्ड की चेंजिंग थी, जो जिसकी वजह से वो पूरा सेंटेंस या स्टेटमेंट गलत होगी। इसके अलावा दूसरे नंबर पे बात आती है नॉट गिवन वाली। अगर आपको पैराग्राफ के अंदर तो वही स्टेटमेंट है कि अगर आप काले की शॉप पे फ्रूट खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे आपको एप्पल मिलते हैं, और आप पैराग्राफ में जब जाते हैं, बात ये याद रखें कि ये सारा काले की शॉप से फ्रूट लेने के बारे में पैराग्राफ है, आप भी लेते होंगे। तो वहाँ पे आप क्या करेंगे कि वहाँ पे क्या स्टेटमेंट लिखी होगी, अगर आप काले की शॉप पे फ्रूट खरीदने के लिए जाते हैं तो काला आपको कवा पिलाता है, काला आपको जनाब बड़ी गपशप लगाता है जी, बड़ा मज़े का बंदा है जी। तो आपको क्या हुआ, आधी स्टेटमेंट देने के बाद एग्जामिनर ने घुमा दिया। जब आपको इस तरह की स्टेटमेंट दी जाए और आपको आधी बात करके घुमा दिया जाए, इसका मतलब है कि वो स्टेटमेंट नॉट गिवन है। और अगर आपको ये बताया जाता है कि अगर आप काले की शॉप से गुजर रहे हों तो वहाँ से आप एप्पल्स भी ख़रीद सकते हैं, तो ये क्या बात है, उसी से मिलता जुलता एक सेंटेंस है। वहाँ पे था कि काले की फ्रूट शॉप पे आप जाते हैं, फ्रूट लेने के लिए जाते हैं तो आप ले सकते हैं, तो जहाँ पे आप कह सकते हैं कि आप ख़रीद सकते हैं। डिफरेंट लेने का या ख़रीदने का जो जो वर्ड होता है उसकी चेंजिंग करके, पूरे एक सेंटेंस की चेंजिंग करके आपको क्या किया, सेम मीनिंग दिए, सेम बात लिखी कि आप जाएंगे तो आप एप्पल खरीद सकते हैं, सेम स्टेटमेंट वहाँ पे मौजूद थी, तो ऐसी स्टेटमेंट जो है आपकी ट्रू होगी। होपफुली आपको ये इस सेक्शन को करने की टिप्स आ गई होगी। फिर मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपको सेम वर्डिंग के साथ जो क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट है पैराग्राफ के अंदर नज़र आती है, तो वो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो फाल्स है, आप फाल्स ही लिखें। अगर आपको आधी स्टेटमेंट के बाद बात घुमा देता है, इसका मतलब है कि वो स्टेटमेंट क्या है, नॉट गिवन है। और अगर सेम बात डिफरेंट वर्डिंग के अंदर लिखी हुई है लेकिन कॉन्टेक्स्ट सेम है, मीनिंग सेम बनते हैं, तो वो स्टेटमेंट आपकी ट्रू होगी। बेस्ट ऑफ लक।